इस ब्रज की रक्षा करते हुए, इस धरोहर के संरक्षित करते हुए आज सरकार आएगी, एक मिनट में बुलडोजर चला के सब नष्ट कर देगी। हम अगर ऐसी स्थिति आती है, जो हमारे पूर्वज जो चले गए, जो हमारी 18 पीढ़ियाँ चली गई, उन सब के लिए वो क्या कहेंगे कि भाई हमारे बच्चों ने कुछ नहीं किया। हम अपने पूर्वजों के लिए अपने प्राणों का बलिदान तक दे देंगे, लेकिन इस ब्रज को बचा के ही रहेंगे। वृंदावन कॉरिडोर को लेकर यहाँ गोस्वामी समाज का वृंदावन में प्रदर्शन दिख रहा है। वंदन करियो रज रानी को, फिर वंदन करियो ब्रज रानी को। तो और ठाकुर जी स्वयं कहते हैं, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें नेक ना बिसारियो मोहे नंद बाबा किया। कहा जाता है बोले चंद्र मिटे दिनकर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़ व्रत श्री हरिवंश को मिटे ना नित्य व्यार। और बसों को जो है प्राइवेट बसों के द्वारा पब्लिक को भेजा जा रहा है कि जाओ फ्री में जाओ, वृंदावन में भीड़ बढ़ाओ, वृंदावन में भीड़ बढ़ाओ। सब प्रधानों को भेजा जा रहा है पैसा कि जाओ भीड़ बढ़ाओ वृंदावन में। बहुत साफ है, इस देश का जो युवा है उन्होंने इस सरकार का पुरजोर समर्थन किया था, लेकिन ये दिन देखने के लिए नहीं किया था कि वो हमारी ही धरोहर को, हमारी अस्तित्व को यहाँ से ख़त्म करने चाहिए। तो हमने सब सरकार को बिल्कुल साफ साफ निर्णय दे दिया है कि आप नहीं मानते हैं तो भैया हमें माफ़ कर दो, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, आप बहुत ताकतवर हो, या तो हमें ब्रजमंडल में कहीं ज़मीन दे दो, या हम ब्रजमंडल के बाहर, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, ठाकुर जी के बड़े भक्त हैं, वो घोषणा नहीं कर रहे हैं, हमें कहीं भी ज़मीन मिल जाएगी, हमें 150 एकड़ ज़मीन मिल जाए, हम वहीं सुंदर। वृंदावन कॉरिडोर बनने से पहले गोस्वामियों का प्रदर्शन, बोले गोस्वामी हमें किया जा रहा है बेघर। बड़ी खबर वृंदावन से है, जहां कॉरिडोर का मामला गरमाया हुआ है। दरअसल सरकार नियम और कानून के अनुसार कॉरिडोर बनवाने की फिराक में है, उसके लिए पुरजोर तरीके से नाप तौल की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। सरकार का कहना है कि वृंदावन में बढ़ती हुई भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए कॉरिडोर का होना अत्यावश्यक है, लेकिन दूसरी तरफ वृंदावन के पुजारियों का कहना है कि सरकार उनके साथ नाइंसाफी कर रही है, उन्हें बेघर कर रही है। इसका विरोध प्रदर्शन जोरदार तरीके से वृंदावन में देखने को मिल रहा है। देखिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं वृंदावन के गोस्वामी समाज। वृंदावन कॉरिडोर को लेकर यहाँ गोस्वामी समाज का वृंदावन में प्रदर्शन दिख रहा है, और प्रदर्शन के साथ साथ उनका कड़ा संदेश है कि या तो सरकार मान जाए, अन्यथा वो कुछ और करने के लिए बाध्य होंगे। मैं इनसे बात करता हूँ, यहाँ की आवाज़ उठा रहे हैं। सर क्या कहेंगे आप, और क्या सिचुएशन है इस पर? देखिए सिचुएशन तो बहुत गंभीर है, और कई बार मैंने पिछले कुछ समय में देखा कि हमारे माननीय डीएम जी और जो तीर्थ विकास परिषद की एक टीम है, वो लगातार एक विचार फैला रही है, एक नैरेटिव फैला रही है कि लोग समर्थन में हैं। मैं पूछता हूँ, एक बड़ी पुरानी कहावत है, जाके पैर न फटी बेवाई और भूखा जाने पीर पर आई। तो हमारे ब्रज की जो परंपरा है, यह संपत्ति नष्ट नहीं हो रही है। जब आप वहाँ गए थे काशी में, तो काशी में किसी का अधिकार नहीं था, बहुत कम लोग थे, और वहाँ मुसलमानों का एक बहुत बड़ा अनाधिकृत रूप से कब्जा था। जब आप अयोध्या गए थे, तो अयोध्या में वहाँ पिछले 70 साल से केस चल रहा था, और 400 साल से हम लोग लड़ रहे थे उस केस को। वो एक विवाद था, यहाँ कोई विवाद नहीं है। यहाँ आप आके हमारे ऊपर एक मानसिकता, अपनी विचारधारा को थोप रहे हो, तो वो ये बिल्कुल गलत है। आपको सोचना पड़ेगा कि ब्रज का विकास ब्रज की गलियों से होकर निकलता है, क्योंकि ब्रज की गलियों में संवेदनशीलता है, भक्ति की, ज्ञान की, रस की, प्रेम की, वैराग्य की। इन्हीं गलियों से ठाकुर कभी गुजरे हैं, और आज भी प्रतिपल हमारी भावना है कि राधा वल्लभ लाल जी से लेकर सेवा कुंज तक जाते हैं, हमारे बिहारी जी से निधिवन तक जाते हैं, इन्हीं में से संत चरण गुजरे हैं, इन्हीं में से भक्त गुजरे हैं। और सुविधा का कोई अंत नहीं होता साहब। कल आप चले जाएं और मैं ये आके कह दूं साहब दुबई में तो 45 डिग्री टेम्परेचर है, वहाँ तो ये सुविधा है, और मैं उसकी आपसे आकांक्षा करने लगूं साहब ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में तो ये सुविधा है, अमेरिका में तो ये सुविधा है, तो आप क्या सुविधा वो दे पाएंगे? तो सुविधा के नाम पे, व्यवस्था के नाम पे किसी की गर्दन काट देना, उसकी एक व्यवस्था जो पिछले 500-600 वर्ष से यहाँ जड़ें मजबूत हैं, यहाँ लोगों के कितने मतलब संस्कार हुए, कितनी पीढ़ियाँ हमारी गुजर गई। हमारे बिहारी जी महाराज के यहाँ लगभग 17 से लेकर 20वीं पीढ़ी चल रही है, तो उसका क्या होगा? महाराज जी, कहीं ना कहीं सरकार अनदेखा कर रही है या फिर तानाशाही रवैया अपना रही है? मैं तो यही कहूँगा
कि सरकार शायद अनदेखा कर रही है और ब्रज तीर्थ विकास परिषद तानाशाही रवैया अपना रही है। क्योंकि मेरी बहुत दिन से ये मांग है कि ब्रज तीर्थ विकास परिषद का जो गठन हुआ है उसके 18 मेंबर हैं और 18 मेंबर में सारे के सारे मेंबर IAS हैं, वो भी ब्रजमंडल के नहीं हैं। एक DM केवल सदस्य शायद होता है, बाकी शैलजाकांत जी सब व्यवस्था को चलाते हैं। तो क्या ब्रज का कोई, जिन मंदिरों को आप ले रहे हो इनका गोस्वामी, ब्रज का पंडा, ब्रज के तीर्थ पुरोहित, चलिए यहाँ के साधु महात्मा जिनको आपने कुछ लोभ दे के अपने वश में कर लिया है, मैं उन महात्माओं को भी संदेश देना चाहता हूँ। इन्हीं राधा वल्लभ लाल की जय करके आपको लोग पूछते हैं, आप किसी ठाकुर की जय नहीं करते। इन्हीं गोस्वामियों ने आपको प्रसाद खिलाया है। अपनी मानसिक प्रवृत्ति को जागृत करें। 2015 में जिस तरीके से समर्थन किया था, जागें। सरकार बदलेगी, आपको कोई नहीं पूछेगा। 2 पद हैं, 2 पद के लोभ में आप अपने को जयचंद न बनाएं और इस व्यवस्था को समझें। ये धर्म की व्यवस्था है। सरकार नहीं मानती महाराज जी, तो आगे का क्या प्रोसेस रहेगा? देखो, बांके बिहारी लाल जी का तो हमने सब सरकार को बिल्कुल साफ साफ निर्णय दे दिया है कि आप नहीं मानते हैं तो भैया हमें माफ़ कर दो। समरथ को नहीं दोष गोसाई, आप बहुत ताकतवर हो, या तो हमें ब्रजमंडल में कहीं ज़मीन दे दो, या हम ब्रजमंडल के बाहर, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, ठाकुर जी के बड़े भक्त हैं, वो घोषणा नहीं कर रहे हैं, हमें कहीं भी ज़मीन मिल जाएगी, हमें 150 एकड़ ज़मीन मिल जाए, हम वहीं सुंदर ठाकुर जी का मन। देखो, पब्लिक को तो फिर दर्शन कर, जब आपको कुंज गलियों का महत्व नहीं है, आपको सिर्फ दर्शन का ही महत्व है ना, तो फिर मेरी बात वही होगी। जब आपको कुंज गलियों का, वृंदावन तो कुंज गलियों से जाना है। कुंज गलियों से जब आप कुंज गलियों को नष्ट कर रहे हैं तो फिर ठाकुर को ऐसी जगह बैठाओ ना जहाँ हवाई जहाज से आदमी आ जा सके। ऐसी जगह पे लेके जाओ जहाँ हेलीकॉप्टर से एक उद्योगपति उतरे, अपने VIP दर्शन करे। सरकार बहुत सी आई, लेकिन सनातन के मंदिरों को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है सर? मैं तो इस मानसिकता को ही नहीं समझ पाया। हमने तो इस सरकार को, हम इस सरकार के फॉलोअर रहे हैं, हमने इस सरकार को चुना है। हम जिन संगठनों में और इस सरकार के संगठनों में हम बराबर इसका समर्थन करते रहे और 2015 तक सरकार की ये मानसिकता नहीं थी। हिंदू मंदिरों का विरोध करने के लिए मोदी योगी जी ने संसद में अपना वो उठाया था, बीड़ा उठाया था, लेकिन आज पता नहीं क्या मानसिकता हो गई, क्यों सरकार किस लोभ में आई है। सरकार मंदिरों से पैसा कमाना चाहती है। आप हाउस टैक्स लेते हो, आप वाटर टैक्स लेते हो, आप रोड टैक्स लेते हो, आप सेल टैक्स लेते हो, आप इनकम टैक्स लेते हो, लगभग 37 से 42% तक आम आदमी टैक्स देता है। सरकार उस टैक्स से अपना पेट नहीं भर पा रही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ये कुछ लोगों की या तो चंद लोगों की कुछ भावनाएं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो एक पूरा नेक्सस बना के चला रहे हैं। मेरी समझ में सरकार के लोगों को अगर मीडियाबाजी करनी पड़ रही है, सरकार के लोगों को अगर कोई अपनी हाईलाइट करने के लिए सिस्टम पे अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे चीज़ें डलवानी पड़ रही हैं, तो सरकार कहीं ना कहीं समझ रही है कि वो भावनाओं के संग खिलवाड़ कर रही है। सरकार को समझना होगा और ये विचार अपना बदलना होगा कि मंदिरों का अधिग्रहण बिल्कुल अनुचित है। तो देखिएगा, तमाम सारे गोस्वामी लोग मेरे साथ हैं। महाराज जी, क्या कहेंगे आप, सरकार का ये तानाशाही और रवैया है या फिर सरकार अपना मनमानी करना चाह रही है और यहाँ से आप लोगों को क्या करना चाहिए? ये तानाशाही रवैया हुआ, ना सुना जा रहा है, ना समझा जा रहा है, ना वृंदावन की कुंज गलियों का मर्म जाना जा रहा है, ना यहाँ के ब्रजवासियों का दर्द जाना जा रहा है। सरकार तो यहाँ से बिल्कुल उखाड़ बदल नीति पे। महाराज जी, वृंदावन कुंज गलियों से जाना जाता है और उन्हीं कुंज गलियों को हटाया जा रहा है, कैसा, क्या कहेंगे आप? वृंदावन धाम क्या है? वृंदावन धाम है ठाकुर जी का हृदय, राधा रानी के जीवंत प्राण। यहाँ कुंज गलियाँ धमनियों के समान है। जैसे हृदय के लिए रक्त वाहिनियाँ होती हैं, ऐसे ही वृंदावन की ये कुंज गलियाँ हैं। ये संजो के रखने का विषय है, इसको बिगाड़ने का विषय नहीं है, इसको सजोने का विषय है, हेरिटेज के अंतर्गत है। इनको सबको संभाल कर, सजो कर, वृंदावन में यात्री आता किस लिए आता है? कुंज गलियों में घूमने के लिए। यहाँ की पूरी भगवान की लीला, यहाँ भगवान की जो लीला क्रीड़ा स्थली है, उसका दर्शन और आनंद और अनुभव लेने के लिए आता है। ये कदम उठा रही है, फिर क्या इसका प्रभाव रहेगा? वृंदावन कहाँ रहेगा? ये तो टूरिस्ट प्लेस बचेगा, वृंदावन तो नहीं बचेगा। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? पर्यटक नहीं बढ़ेंगे? पर्यटक आएंगे, अगर कॉरिडोर बनेगा तो ज़्यादातर जल्दी भीड़ इकट्ठा होगी। देखिए, पर्यटक की तो व्यवस्था सरकार सब जगह कर रही है, पर उस पर्यटक की व्यवस्था का सहूलियत पर्यटक को कहाँ मिल पा रही है? कितना बड़ा आयोजन था कुंभ महा का, कितने लोग यात्री वहाँ, लाखों करोड़ों की संख्या में लोग वहाँ पहुँचे, और क्या वहाँ पर अगर कोई घटना दुर्घटना मची, भगदड़ हुई, तो उसके लिए सरकार अपने आप को जिम्मेदार मानती है? वहाँ प्रॉब्लम कहाँ आ रही है महाराज जी? क्या सरकार चाह रही है कि यहाँ ट्रस्ट बने, इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है? अरे
यहाँ ट्रस्ट की आवश्यकता नहीं है जी। लेकिन सरकार चाह रही है ऐसा हो। सरकार तो अधिग्रहण करना चाहती है, सेवा नहीं करना चाह रही है। यहाँ अलग अलग पंथ के लोगों को यहाँ पर सम्मिलित कर लिया जाएगा। यहाँ अलग अलग मंशाएं हैं, अलग अलग विचार हैं, अलग अलग उनके विचारकों का अगर मंथन करके देखा जाएगा तो वृंदावन में वृंदावन नहीं बचेगा, वृंदावन का वास्तविक स्वरूप नहीं बचेगा। यहाँ वास्तविक नहीं रहेगा तो फिर इसका महत्व क्या रहेगा? अगर सरकार अपना तानाशाही रवैया अपना रही है, सनातन को ही टारगेट कर रही है, वृंदावन को खत्म इस हम तो योगी जी से हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि आप हिंदू हृदय सम्राट हैं, आप जन जन की भावनाओं को समझने वाले हैं, आप सनातनी की भावना को समझने वाले हैं। इस तरह का कार्य ना करें जिससे ब्रजवासी और यहाँ की वृंदावन की धरोहर कुंज गलियाँ हैं, इनका कोई समूल नाश हो। हमारी पहचान समाप्त हो जाएगी, हम ब्रजवासी नहीं कहला पाएंगे। जब हमारे घर मकान यहाँ से चले जाएंगे तो क्या लोगों की यहाँ। महाराज जी, इसका अल्टरनेट क्या है? अगर मान लो कॉरिडोर नहीं बने, सरकार के लिए क्या ऑप्शन है? यहाँ पर कितने रास्ते हो सकते हैं और कैसे कर सकते हैं? यहाँ 22 गलियाँ हैं, कुंज गलियाँ 22 गलियाँ हैं बिहारी जी मंदिर आने के लिए। और उन गलियों को आने में और जाने में अगर सरकार अपना सहयोग करना चाहती है तो उन गलियों को प्रारंभ करें ना, बंद क्यों कर दिया है? यहाँ केवल 2 गेटों पर पब्लिकों को ट्रांसफर कराया जा रहा है, बाकी गलियाँ बंद कर दी हैं। जब 2 ही रास्तों पर सारी पब्लिक का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा तो वहाँ पर ऑब्वियसली भीड़ होगी। यानी सारी गलियाँ बंद हैं, बस 2 रास्ते खुले हैं, 2 आने के 2 जाने के। 2 आने के और 2 जाने के 2 रास्ते खुले। कितनी गलियाँ हैं? 22 गलियाँ हैं। फिर सरकार क्या करे? के मंदिर तक पहुँचने की, बिहारी जी के मंदिर से निकलने की 22 गलियाँ हैं। अगर उन गलियों को सुचारू रूप व्यवस्था से चलाया जाए तो भीड़ का कोई दृश्य नहीं देखने को मिलेगा। पब्लिक को रोक देना, पब्लिक को एक जगह जाम कर देना और फिर उसकी वीडियोग्राफी कराकर सरकार तक पहुंचाने की गलत है। ये सरासर गलत है। अगर पब्लिक को एक फ्लो में चलने दिया जाए और उसकी निकासी व्यवस्था सुंदर हो, हम भी चाहते हैं यात्रियों की यह सुविधा होनी चाहिए। यात्री भगवान के रूप में है जो भगवान से मिलने के लिए आ रहा है, पर यहाँ उस व्यवस्था को देखने को नहीं मिल रहा है। पुलिस प्रशासन काम करने को तैयार नहीं है, पब्लिक को चला नहीं रहा है। कहीं ना कहीं ये गलत मैसेज यहाँ से भेजा जा रहा है। ये प्रशासन कर रहा है इस तरीके का काम, गलत मैसेज देने का काम प्रशासन कर रहा है सीएम के लिए। ये तो भी आप प्रत्यक्ष देखिए, वृंदावन में कितनी गलियों को ब्लॉकेज कर रखा है, कहाँ बैरिकेड्स कर रखे हैं, कहाँ हम उन्होंने वाइब्रेटर लगा के पब्लिक को रोक रखा है। दर्शन खुलने से पहले पब्लिक को रोक देते। उनकी सुविधा बनाइए ना, उनके लिए टॉयलेट बनाइए, फाइबर टॉयलेट है, पानी के वाटर कूलर लगाने चाहिए, आपको छाया की व्यवस्था करनी चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए। रज का धाम है वृंदावन, रज है यहाँ पर, लोग रज लेने के लिए वृंदावन धाम में आते हैं। उसी को खत्म किया और रज को खत्म करके पत्थर, ग्रेनाइट, मार्बल, इन सब चीज़ों की यहाँ कोई व्यवस्था है, कोई स्थान है वृंदावन में? वृंदावन तो पुरानी जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है और यहाँ की रज बहुत यानी लोगों के लिए आश्रय का साधन है, और लेकिन उसे खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, कहते हैं मुक्ति कहे गोपाल सो, मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त है जाए। तो ब्रज रज की जो महिमा है ये तो ठाकुर जी से भी ऊपर है। प्रथम वंदन करियो रज रानी को, फिर वंदन करियो ब्रज राज रानी को। तो और ठाकुर जी स्वयं कहते हैं, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें नेक ना बिसारियो मोहि नंद बाबा कियान। और सरकार उन्हीं ब्रजवासियों के घरों को, मकानों को, दुकानों को तोड़कर विनाश करके विकास का तो नाम दे रही है, लेकिन वृंदावन का तो विनाश हो जाएगा। ये जो गलियां हैं ये वृंदावन का हृदय है, कुंज गलियां वृंदावन का हृदय। आप उन्हीं गलियों को जब तोड़ दोगे तो वृंदावन की जो वैश्विक पहचान ब्रज की गलियों से वो ही नहीं रहेंगी, तो वृंदावन की क्या पहचान रहेगी? इसलिए हम कहते हैं इसको तीर्थ नगरी ही रहने दो, पर्यटक स्थल मत बनाओ, पिकनिक स्पॉट मत बनाओ, सेल्फी पॉइंट मत बनाओ। सब भक्त आ रहे हैं, प्रेम से दर्शनों का आनंद ले रहे हैं। सुविधाएं भक्तों को नहीं चाहिए होती, पर्यटकों को चाहिए होती है कि ये सुविधा हो जाए, वो सुविधा हो जाए। जो वास्तव में वृंदावन का भक्त है, आपका कहना चाह रहे हैं वीआईपी लोगों को चाहिए सुविधा? बिल्कुल बिल्कुल, भक्त को नहीं चाहिए। वीआईपी के नाम पर ही मंदिर में सबसे ज्यादा अव्यवस्था हो जाती है, जो कि ये कटु सत्य है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। संदेश क्या है? आप कोई ऐसा भजन के माध्यम से संदेश दे दीजिएगा, एक दोहे के माध्यम से सरकार को संदेश दे दीजिएगा जिससे सरकार अवेयर हो। देखिए, मैं एक ही बात कहूँगा, ब्रज भक्ति प्रेम को लड़ुआए, चखियो पर चूरो मत करियो। यहाँ वन वृक्ष बेल सदा, इनको तू घूरो मत करियो। यह कंक्रीट को कॉरिडोर बने, ऐसो सपनों पूरो मत करियो। और जब आयो है द्वार बिहारी जी के, विश्वास अधूरो मत करियो। बांके बिहारी जी महाराज के श्री चरणों में आप सब प्रेम से दर्शनों का आनंद लें और
ठाकुर जी की सब पर कृपा बरस रही है। ये ना सोचा करें कि हम आगे जाएंगे तभी हम पर कृपा होगी। बांके बिहारी जी महाराज की कृपा सभी भक्तों पर समान रूप से बरस रही है। कुल बांके बिहारी लाल। जी, आज आप सभी गोस्वामी समाज यहाँ इकट्ठा हुए और लगातार यहाँ प्रदर्शन नारेबाजी हुई है। यहाँ से संदेश क्या है सरकार के लिए? क्यों सरकार क्या कर? सरकार के लिए हम सभी का एक स्पष्ट संदेश है। बांके बिहारी जी मंदिर, राधा वल्लभ जी मंदिर एवं अन्य जो भी मंदिर है बांके बिहारी जी के साथ साथ सप्त देवालय जो भी हैं, सभी इस घड़ी में एक साथ हैं। पूरा ब्रजमंडल, पूरा ब्रजधाम, पूरा वृंदावन सभी एक साथ हैं और कोई भी नहीं चाहता कि वृंदावन धाम का विकास के नाम पर विनाश हो। इसको तीर्थ स्थान की जगह पर्यटक स्थान बनाया जाए। हमारे राधा वल्लभ जी के सेवायत भी हमारे पूरे साथ हैं, तन मन से हमारा सहयोग कर रहे हैं। महाराज जी, एक आवाज़ निकल कर आ रही है, कुछ गोस्वामी इसके विरोध में खड़े हैं, कुछ गोस्वामी सरकार के साथ हो रहे हैं, ऐसा भी है क्या? ये कल जिन अभी जो विरोध करके दिखा रहे थे, उनके पुत्र ने कल बाइट दी है, कितनी अच्छी बाइट दी है। उन और ये बड़े बुजुर्ग हैं, जो कुछ भी बोल सकते हैं। इनका इनमें और आज की जनरेशन में अलग ही बात है। आप क्या करेंगे? ऐसा विरोध प्रदर्शन आज हुआ है, यहाँ पर नारेबाजी हुई है, आप क्या संदेश देना चाहोगे सरकार को कैरिडोर को लेकर? सरकार को ये कहना चाहेंगे कि जो श्रीकांत शर्मा जी ने जो भी प्लान दिया है 2023 में, उसको लागू करके बाहर परिक्रमा मार्ग में जमुना किनारे जो कुछ बनाया जाए, जो कुछ नृत्य कराया जाए, नाच कराया जाए, जो कुछ किया जाए वहाँ किया जाए। लेटरिन बाथरूम वहाँ बनाए जाएं। और यहाँ वृंदावन में जिस तरीके से इन्होंने 2-3 दिन में, अब जब से ये ज़्यादा जोर पड़ा है, सारी पुलिस को हटा दिया है शहर में से। ई रिक्शा, गाड़ियाँ, पब्लिक सब एक रास्ते में पेल दिए हैं, जिससे कि दिखे कि भीड़ है। और बसों को जो है प्राइवेट बसों के द्वारा पब्लिक को भेजा जा रहा है कि जाओ फ्री में जाओ, वृंदावन में भीड़ बढ़ाओ, वृंदावन में भीड़ बढ़ाओ। सब प्रधानों को भेजा जा रहा है पैसा कि जाओ भीड़ बढ़ाओ, वृंदावन में भीड़ बढ़ाओ। महाराज जी, स्वामी अमृतेश्वरानंद जी ने कहा है, अगर सीएम योगी सनातन की बात करते हैं तो पहले वो गोरखपुर में अपना ट्रस्ट बनाएं, वहाँ से एग्जाम्पल दें। वहाँ वृंदावन के पीछे कॉरिडोर बनाने के लिए क्यों पड़े हो और वहाँ क्यों ट्रस्ट बनाना चाहते हो? आप उनके बयान पर क्या कहोगे? उन्होंने बिल्कुल सही बयान दिया है, क्योंकि यही योगी जी जब बांके बिहारी जी का अधिग्रहण एक समय समाजवादी पार्टी करना चाह रही थी, इन्होंने स्वयं संसद भवन में इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। लेकिन आज उन्हें क्या हो गया है कि जब वो स्वयं सीएम है तो उन्हें तो और ज़्यादा हमारा साथ देना चाहिए। वो अब हमारे मंदिरों पर सरकारी आदेश जो ला रहे हैं, हम उसका विरोध करते हैं और पूरा वृंदावन उसका विरोध करता है। सरकार अगर नहीं मानती है तो क्या करेगा? गोस्वामी समाज कहाँ जाएगा? पलायन करेगा? क्या करेगा? देखिए, हमारी मांग तो यही है कि जैसी स्थिति है ऐसी ही रहने दी जाए। यदि सरकार फिर भी नहीं मानती तो ठाकुर जी हमारे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि किसी के घर में लड्डू गोपाल जी 1 साल भी रह लेना और कोई कहे कि लड्डू गोपाल जी की सेवा ऐसे नहीं ऐसे होगी, उसका भी दिल दुखता है। यहाँ तो गोस्वामी समाज स्वामी श्रीदास जी महाराज की वंश परंपरा 500 वर्ष से बांके बिहारी जी की सेवा करती हुई आ रही है, और आप सरकारी न्यास लाकर उन्हें बताएंगे कि पर्दा इतनी देर लगना है या अब भोग ऐसे लगना है, तो वो सेवा कैसे कर पाएंगे? सेवा बड़े लाड़ प्यार की है। राधा वल्लभ जी की अपनी भक्ति है, अपनी भावनाएं, अपनी श्रद्धा है, ऐसे ही बांके बिहारी जी महाराज की अपनी श्रद्धा है। यहाँ दूसरी संप्रदाय के संत इस बात को तय नहीं कर सकते कि सेवा ऐसी होगी। कहीं तुलसी डालकर भोग लगाया जाता है, कहीं तुलसी के बिना भोग लगाया जाता है। तो सबकी जो संप्रदाय है, सबकी जो भक्ति है, सबके जो भाव हैं, वो अपनी अपनी रीति के अनुसार है। यानी अपना अपना अलग अलग तरीका है, अलग अलग तरीके से जी। राधा वल्लभ संप्रदाय में अष्टजाम सेवा होती है। अष्टजाम सेवा होती है पदों के अनुसार। यहाँ पद गाए जाते हैं और वहाँ उस तरीके से सेवा होती है, अंदर वही भाव होता है। यहाँ ये नहीं है कि लिया और चाहे भोग लगा दिया। अपने अष्टजाम के मंगला के हिसाब से पद होते हैं, श्रृंगार के हिसाब से पद होते हैं, और राजभोग के हिसाब से पद, और समाज गायन होता है समाज का। ऐसे ही शाम को संध्या आरती होती है, संध्या आरती के पद गपते हैं। संध्या आरती के पद गवेंगे, उसके बाद में शयन आरती के पद गवेंगे। उसी अनुसार, पदों के अनुसार हमारे यहाँ सेवा होती है। ये नहीं कि लिया और झट धर दिया और उठा लिया, हनुमान जी की तरह से मुंह में ठूस दिया। ऐसे ही आधा घंटे भोग लगता है, आधा घंटे जब चाहेंगे तब। ये लोग हैं निस्वार्थ भाव से
निस्वार्थ भाव से यहाँ फूल श्रृंगार बनाती हैं। पूरा श्रृंगार बनाएंगी, सुबह भी और शाम को भी अलग अलग तरीके से फूल श्रृंगार बनता है। और यहाँ सब ठाकुर जी सब अपना अपना सब अपना अपनी व्यवस्था होती है। महाराज जी, सरकार का संदेश है कि कॉरिडोर बनेगा, लेकिन गोस्वामी समाज का संदेश है कि कॉरिडोर नहीं, यहाँ पर व्यवस्था करिएगा। आप क्या कहोगे इस बारे में? मैं तो यही कहूँगा कि भाई यहाँ जो व्यवस्थाओं की आवश्यकता है वो देखिए। यहाँ की जो मूल व्यवस्थाएं वो तो हो नहीं रही सरकार से, लेकिन सरकार क्या चाह रही है कि भाई कि हमारी जो कमियां हैं उनको छुपाएं और जो भी ब्रजवासी हैं उनके ऊपर एक कॉरिडोर का भार डाल दें। और जब कॉरिडोर बन जाएगा तो वो अपने जब उनके वोट लेने का समय आएगा तो वो दिखाएंगे, भारत की जनता को बताएंगे हमने ये उपलब्धियां की। बोले क्या उपलब्धि की? हमने यहाँ कॉरिडोर बनाया, वहाँ कॉरिडोर बनाया। और उसके बाद उसका परिणाम क्या है? अब जहाँ जहाँ कॉरिडोर बनाए वहाँ इन पर व्यवस्थाएं नहीं हो रही हैं। और ब्रज की जो हमारी ब्रज की जो पौराणिक परंपरा है, हाँ, वो हमारी कुंज गलियों से है। हमारे यहाँ वाणियों में आता है कि कहा जाता है, बोले चंद्र मिटे दिनकर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़ व्रत श्री हरिवंश को मिटे ना नित्य विहार। इसका तात्पर्य है कि प्रिया प्रीतम यहाँ ब्रज में, हमारे वृंदावन में नित्य नित्य विहार करते हैं। यहाँ तक कि कह दिया कि भाई ये चंद्रमा निकले ना निकले, सूरज निकले ना निकले, लेकिन प्रियालाल का जो नित्य विहार है वो नित्य निरंतर ऐसे ही चलता रहेगा। आज बताइए कि कॉरिडोर अगर बना दिया गया, हमारे प्रियालाल कहाँ नित्य विहार करेंगे? जो उनकी प्राचीन कुंज गलियाँ हैं, जहाँ उन्होंने मान लीला करी, जो भी अपनी ब्रज की सभी लीलाएं की हैं, वो लीलाएं कहाँ करेंगे? हमारे यहाँ तो नित्य निरंतर रास विहार चलता रहता है। कुंज गलियों का ही महत्व है। बिल्कुल, यहाँ ब्रज में यही है। सरकार सभी जगह प्राचीन जो भी चीज़ें हैं उनको, धरोहर को संरक्षित कर रही है, लेकिन यहाँ क्या कर रही है? यहाँ इतनी प्राचीन जो हमारी कुंज गलियाँ हैं उन सबका नाश कर रही है, उन सबको बर्बाद कर रही है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, हमें नहीं चाहिए। शंकराचार्य जी ने कहा है, अमृतेश्वरानंद जी ने, कि आप सरकार ट्रस्ट बनाना चाहते हो, योगी जी ट्रस्ट बनाना चाहते हो, तो पहले अपने गोरखपुर मंदिर का बनाओ, वृंदावन का ही क्यों बनाना चाह रहे हो? वृंदावन का भैया इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो ठाकुर जी का जो पैसा जो गोस्वामियों के द्वारा इकट्ठा किया गया है वो अब उन सबकी नज़रों में आ गया है। अब सब आप देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार तो फैला हुआ है चारों तरफ। उस भ्रष्टाचार की ही एक ये निशानी है कि भाई वो सबके ऊपर ये न्यास जो है वो थोपना चाह रहे हैं और उस बिहारी जी के जो पैसे को वो उसको लेना चाह रहे हैं। सरकार नहीं मानती है तो क्या होगा अगला कदम आपका? हम तो भाई विरोध करेंगे आगे। अगर लगा तो सरकार से इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे। भैया हमें ये नहीं चाहिए। हमारी जो 19 पीढ़ियां बीत गई इस ब्रज की रक्षा करते हुए, इस धरोहर के संरक्षित करते हुए, आज सरकार आएगी एक मिनट में बुलडोजर चला के सब नष्ट कर देगी। हम अगर ऐसी स्थिति आती है, जो हमारे पूर्वज जो चले गए, जो हमारी 18 पीढ़ियाँ चली गई, उन सब के लिए वो क्या कहेंगे कि भाई हमारे बच्चों ने कुछ नहीं किया। हम अपने पूर्वजों के लिए अपने प्राणों का बलिदान तक दे देंगे, लेकिन इस ब्रज को बचा के ही रहेंगे। ब्रज के लिए मुहिम छेड़ दी है, ब्रज बचा के रहेंगे। क्या युवाओं का संदेश है सरकार के लिए? सीधा युवाओं का संदेश बहुत साफ है। इस देश का जो युवा है उन्होंने इस सरकार का पुरजोर समर्थन किया था, लेकिन ये दिन देखने के लिए नहीं किया था कि वो हमारी ही धरोहर को, हमारी अस्तित्व को यहाँ से ख़त्म करने चले जाएंगे। यहाँ के युवाओं का संदेश बहुत साफ है कि वह जी जान से, और जब तक उनमें सामर्थ्य है, जब तक उनमें जान है, तब तक अपने अस्तित्व को बचाने की रक्षा करेंगे। और जब सरकार नहीं सुनेगी, अपने अड़ियल बने पर अड़ी रहेगी, तो इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे। और जो ठाकुर जी की प्रेरणा आएगी हम वो करने को तैयार हैं, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। देखिएगा, ये वृंदावन की धरती से युवाओं का, गोस्वामियों का और यहाँ के समाज का सीधा संदेश है, या तो सरकार मानेगी, नहीं तो वो हटेंगे नहीं, अपनी जान तक न्यौछावर कर देंगे। क्योंकि संदेश है, इनके पूर्वजों ने भी यही सेवा की, ये इन कुंज गलियों में ही सेवा करना चाहते हैं। खबर एक्सपर्ट आपको लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। तमाम सारे गोस्वामी समाज के लोग यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई है, जमकर विरोध प्रदर्शन देखा आपने, नारेबाजी हुई है, क्योंकि खबर एक्सपर्ट ने ये सब कुछ यहाँ ऑन कैमरा शूट किया, इनकी बातें शूट की हैं। लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे खबर एक्सपर्ट पर। धन्यवाद।